बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। मैं जब से इस हवेली में आया था, कुछ न कुछ नया हो रहा था मेरे साथ। हमें इस हवेली में आए हुए 1 हफ्ता हो चुका था। मेरी माँ मुझे और मेरे भाई और मेरी बड़ी बहन को इस हवेली में लेकर आई थी। 1 माह पहले मेरे वालिद का कत्ल हम चारों के सामने हुआ था। एक लड़का हमारे घर रात की तारीकी में घुस आया। उसके हाथ में पिस्तौल था। उसने मेरे वालिद पर पिस्तौल तानी और बोला कि मुझे चाबी चाहिए। हमें कुछ समझ में नहीं आया कि वो किस चाबी की बात कर रहा था, मगर मेरे वालिद समझ चुके थे। उन्होंने उसे कहा कि चाहे तुम मुझे मार ही क्यों ना दो, मैं तुम्हें चाबी का कभी नहीं बताऊंगा। वो लड़का बहुत ही घबराया हुआ था। उसने अचानक गोली चला दी और भाग गया। मेरे वालिद ने मौके पर ही जान दे दी। हम सब सदमे में थे। उस लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया था और जब पुलिस ने पूछगछ की तो वो बस एक ही बात कहता कि वो आई थी मेरे पास। उसने कहा कि उस आदमी से चाबी का पता करो। वो लड़का, जिसका नाम शारिक था, वो किसी का नाम नहीं बताता था, बस यही कहता था कि वो आई थी। खैर, उसे सजा हो चुकी थी। हम तीनों बहन भाई बहुत बुरी तरह डरे हुए थे। तभी मेरी माँ ने फैसला किया कि वो हमें हमारे दादा की हवेली ले जाएंगी। हम कभी वहां नहीं गए थे। अब जब हम वहां आए तो हवेली गर्दो गुबार में अटी हुई थी। मेरी माँ को काम करने का बहुत शौक था। वो काम में लग गई। मेरा भाई, जो मुझसे 5 साल बड़ा था, वो अपनी पढ़ाई में बिजी होता था। मेरी बहन मुझसे 3 साल बड़ी थी। वो भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती थी। हम सब उदास थे। मैं बहुत बोर होता था। मैं हवेली में घूमता फिरता था। एक दिन मुझे अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दी, ऐसे जैसे कोई मुझे बुला रहा है। मुझे आवाज सुनाई देती थी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि कहां से आ रही है। मैं उस आवाज की तरफ जाने लगा। जैसे जैसे आवाज का ताक़ुब करता जा रहा था, आवाज करीब होती जा रही थी। मैं हवेली से बाहर निकल आया। बाहर दालान में एक बड़ा सा लोहे का पिंजरा बना हुआ था। इस पिंजरे को बड़ा सा ताला लगा हुआ था। वो आवाज उस पिंजरे में से आ रही थी। ये एक लड़की की आवाज थी, सरगोशी में बोली जा रही थी। अरहम, मुझे बचाओ। मैं हैरत में था। वो मेरा नाम कैसे जानती थी? पिंजरे के अंदर एक कुआं था। उसके अंदर से आवाज आ रही थी। उसके अंदर वो लड़की बैठी हुई थी। वो बहुत ही खूबसूरत थी। वो मुझे देखे जा रही थी। वो कह रही थी कि मुझे इससे बाहर निकालो, मगर मैं कैसे निकालता उसे बाहर? मैंने उससे पूछा, मैं क्या कर सकता हूं तुम्हारे लिए? वो लड़की बोली, सुनो, इसकी चाबी है और वो हवेली में है। उसने मुझे बहुत प्यार से कहा। वो बहुत खूबसूरत थी। मैं उसे देखता ही रह गया। उसने मुझे कहा, देखो, मेरे बारे में किसी से कुछ मत कहना। मुझे इस ताले की चाबी ढूंढ के दे दो। मैं अंदर गया। मैंने सारी चाबियां उठाई और पिंजरे के पास गया, लेकिन कोई भी चाबी ताले में नहीं लगी। उस लड़की ने मुझे पुकारा, सुनो, इस ताले की चाबी बड़ी होगी और उसमें एक आदमी का सर छुपा होगा। उसे ढूंढो। मैं फिर से अंदर गया, लेकिन मुझे चाबी कहीं नहीं मिली। रात हो गई थी। अब मुझे बाहर जाने से खौफ आ रहा था। मैं अपने कमरे में जाके बिस्तर पर लेट गया। अब मुझे फिर से एक सरगोशी सुनाई दी। मैं उठा और आसपास देखा। वो सरगोशी मुझे कमरे में लगे पेंटिंग से आ रही थी। मैं उसके करीब गया तो देखा पेंटिंग के बीच में एक सुराख है। मैंने उसमें हाथ डाला तो मुझे कोई चीज मिली। मैंने उसे निकाल लिया। उसके अंदर एक चाबी थी और उसमें एक आदमी का सर बना हुआ था। मुझे याद आया, उस लड़की ने भी तो यही कहा था।
मैं डरते डरते उठा और बाहर जाने लगा। पिंजरे के करीब आया तो वो मुझे देखकर मुस्कुराई। मिल गई चाबी? उसने मुझे पूछा। मैंने उसे चाबी दिखाई तो उसकी आंखों में चमक सी आ गई। मैंने ताला खोला और उस लड़की को बाहर निकाला। वो लड़की मुझे देख के बोली, अरहम, मुझे पता था तुम आओगे मुझे लेने। वो खुश थी। मैंने पूछा, तुम कौन हो? तो वो अजीब सी मुस्कुराहट से बोली, मैं एक जिनजादी हूं। मैं बहुत डर गया। उसने मुझे देखकर कहा, डरो नहीं, तुमसे बहुत प्यार करती हूं। तुम इस हवेली में पैदा हुए थे, मैं भी वहां पे थी। मैं तुम्हें देखते ही तुम्हारे इश्क में मुब्तला हो गई। वो मुझे प्यार भरी नजरों से देख रही थी। मैं अब सच में डर गया था। मैं वहां से भागने लगा तो उसने अपना हाथ बढ़ाकर मेरी तरफ इशारा किया। मैं वहीं सुन्न हो गया। मैं अपनी टांगे नहीं हिला पा रहा था। वो मेरे करीब आकर बोली, 20 साल से इस कुएं में तुम्हारा इंतजार करती रही हूं और तुम मुझसे भाग रहे हो। उसकी आंखें लाल हो रही थी। मैं थर थर कांप रहा था। वो मुस्कुराई और बोली, अपने कमरे में जाओ, और मुझे छोड़ दिया। मैं बमुश्किल गिरता पड़ता वहां से भागा। पीछे वो हंस रही थी। उसकी हंसी की आवाज जल तरंग की तरह गूंज रही थी। मैं अपने कमरे में आ गया और दरवाजे को अच्छी तरह से बंद किया। मुझे खौफ था कि वो मेरे कमरे में ना आ जाए। मैं बिस्तर पे कंबल ओढ़े लेट गया क्योंकि मुझे डर के मारे कपकपाहट हो रही थी। मैं काफी देर बाद आखिर सो गया था। आधी रात को मेरी आंख खुली। मैं वॉशरूम जाने के लिए उठा तो मेरी चीख निकल गई। वो मेरे सामने खड़ी थी और मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। डरो मत अरहम, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, वो कहती रही। मैं डरते डरते वॉशरूम गया और वापस आके बेड पर बैठ गया। अरहम, तुम सो जाओ, मैं यहां खड़ी तुम्हें देखती रहूंगी, वो बोली। तो मैंने उसे दुरुस्त होते हुए कहा, प्लीज, मुझे नहीं पता तुम क्या चाहती हो, पर तुम यहां खड़ी रहोगी तो मैं सो नहीं सकूंगा। वो मुझे देखकर बोली, मैं यहां से नहीं जा सकती। जिनजादी जब मोहब्बत करती है तो वो अपनी मोहब्बत को अकेला नहीं छोड़ सकती। उसकी आंखों का रंग फिर से बदल गया। ओके, मैं सो जाता हूं। मैं डर के मारे कंबल में मुंह देकर लेट गया और दिल ही दिल में आयतल कुर्सी पढ़ने लगा। लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने मेरी जबान को सुन कर दिया हो। मैं सारी रात सो नहीं पाया। वो मेरे सर पर खड़ी थी। सुबह होते ही मैंने देखा कि वो गायब हो चुकी थी। मैं भागा अम्मी के कमरे की तरफ। अम्मी को देखकर मैंने उनके सीने से जा लगा और रोने लगा। क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो? अम्मी परेशान हो गई। और अब आप बच्चे नहीं हो, इस तरह मत रो। अम्मी समझ रही थी कि मैं अब्बू की वजह से रो रहा हूं, लेकिन सच तो यह है कि उस वक्त मुझे सिर्फ अपनी पड़ी थी। मैंने अम्मी को सारा किस्सा सुनाया तो वो मुझे गले लगाते हुए बोली, डरो मत, आ जाओ, मेरे कमरे में सो जाओ। मुझे साफ लग रहा था कि वो मेरी बात का यकीन नहीं कर रही। मैं अम्मी के कमरे में लेट गया और मेरी आंख लग गई क्योंकि मैं सारी रात जागता रहा था। दोपहर को मैं उठा तो मेरा डर कुछ कम हो चुका था। अब मुझे ऐसे ही लगने लगा कि शायद मैंने कोई बुरा ख्वाब ही देखा होगा। लेकिन सब कुछ मुझे अच्छे से याद था। मेरे भाई और बहन मेरा मजाक उड़ाने लगे जब मैंने उन्हें सब बताया। अब मैं चुप था, लेकिन मैंने खुद से फैसला कर लिया था कि आज रात मैं अम्मी के साथ सोऊंगा। जैसे ही शाम हुई वो फिर आ चुकी थी। या मेरे खुदा, मेरी चीख निकल गई। मैंने सोचा तो ये कि ये सपना नहीं, हकीकत है। वो मुस्कुरा के देख रही थी मुझको। तो मुझसे क्यों डरते हो अरहम? मैंने कहा, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं उसे देखता रह गया। वो बहुत हसीन थी। इतनी हसीन लड़की मैंने आज तक नहीं देखी थी। वो हमेशा ब्लैक कपड़ों में होती थी। लंबे बाल पुश्त पर बिखरे हुए होते थे।
बड़ी बड़ी आंखों में काजल लगाए वो किसी अप्सरा का रूप लगती थी। कभी अगर वो मुझे छूने की कोशिश करती तो मुझे लगता कि मेरे जिस्म में कोई करंट लगा है। मुझे सख्त तकलीफ होती, मेरे हाथ पैर ईंट जाते। तब वो मुझे छोड़ देती। वो इस मामले में बेबस लगती थी। वो चाहकर भी मेरे करीब नहीं आ पाती थी। उस रात भी मैं अम्मी के कमरे में जाने को सोच ही रहा था, लेकिन वो पहले ही मेरे सामने आ गई थी और सारी रात वो मेरे सर पर खड़ी मुझे देखती रही। दूसरे दिन मैं अम्मी के कमरे से बाहर नहीं निकला। मैं समझ गया था कि वो शाम को आती है। अब मैं तबीयत की खराबी का बहाना करके अम्मी के बेड पर लेटा हुआ था। शाम हो चुकी थी। अचानक बाहर से अम्मी के चिल्लाने की आवाज आई। मैं बाहर भागा तो देखा अम्मी किचन के फर्श पर औंधे मुंह पड़ी हुई हैं और वो जिनजादी कोने में खड़ी मुस्कुरा रही थी। मैं अम्मी को उठाने के लिए हाथ लगाया तो मुझे बहुत जोर का झटका लगा और मैं पीछे गिर पड़ा। वो मुझे ही देखती थी और बोली, अरहम, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, लेकिन हमारे बीच कोई आएगा तो उसे मैं नहीं छोड़ूंगी। उसका लहजा बहुत खतरनाक था। वो बहुत गजबनाक थी। प्लीज मेरी अम्मी को छोड़ दो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैंने उसके आगे हाथ जोड़े तो मेरी अम्मी को एक झटका दिया। उसने आंखों के इशारे से। अब भी अम्मी होश में नहीं आई थी, मगर वो तकलीफ खत्म हो चुकी थी जो वो जिनजादी उन्हें दे रही थी। मैंने अम्मी पर पानी के छींटे मारे तो वो होश में आ गई। मैं उनको उनके कमरे में छोड़ आया ताकि वो आराम कर सकें और मैं ऊपर आ गया अपनी बहन मरियम को बताने कि अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, उनका ख्याल रखना। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अम्मी को हुआ क्या है, लेकिन मुझे सब कुछ पता था और मैं किसी को बता भी नहीं सकता था, क्योंकि मुझे अब खौफ इस बात का था कि वो जिनजादी मेरे सिवा बाकी सबको नुकसान पहुंचा सकती है। आज भी वो मेरे सर पे खड़ी थी, मुझे देखे जा रही थी। मैंने इरादा किया कि अब मैं उससे बात करूंगा। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने उससे पूछा। दिलरुबा, उसने मुझे बताया। सुनो दिलरुबा, तुम मुझसे बहुत बड़ी होगी, तुम मुझसे कैसे मोहब्बत करती हो? मैंने सोच लिया था कि उससे बातों बातों में सब उगलवा लूंगा, शायद उससे निजात का कोई तरीका नजर आ जाए। उसने बताया कि वो इस हवेली में बरसों से रहती है और जब मेरी अम्मी को दर्द हुए थे उस वक्त घर पे कोई नहीं था। वो दर्द से चीख रही थी, चिल्ला रही थी। तब वो आई और उसने मेरी अम्मी का बच्चा जनवाया और तुम सबसे पहले मेरे हाथ में आए और मैंने देखा तुम बहुत खूबसूरत थे। तुम्हारे जैसा बच्चा मैंने कभी नहीं देखा था। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी। मैंने सोच लिया था कि बस 15 साल का इंतजार करना होगा, फिर तुम जवान हो जाओगे और मैं तुम्हें हासिल कर लूंगी। लेकिन जब तुम्हारे दादा यहाँ आए, वो अपने साथ एक पहुंचे हुए बुजुर्ग को लाए थे। उस बुजुर्ग ने इस हवेली में दाखिल होते ही मेरी बू सूंघ ली और उसने अपने तंतर मंतर और चिल्ले काट कर मुझे अपने बस में कर लिया और मुझे इस कुएं में कैद कर दिया। मैं तड़पती रही तुम्हारे लिए। इतने साल हो गए लेकिन न तुम आए न मैं आजाद हो सकी। फिर तुम्हारी 20वीं सालगिरह पर मुझसे बर्दाश्त न हो सका। मैंने अपने एक दोस्त जिनजादी के जरिए खुद को आजाद करवाना चाहा। मैंने उसे इल्तिजा की कि वो तुम्हारे बाप से पिंजरा खुलवाए, लेकिन वो लड़का जिस पे मेरी दोस्त काबिज थी, उसने तुम्हारे बाप को मार डाला। फिर मैं रोने लगा, तुमने मेरे बाबा को मरवा दिया। मैं उसे मारना नहीं चाहती थी, मैं बस आजादी चाहती थी ताकि तुमसे मिल सकूं। अब मुझे खौफ के साथ गुस्सा भी था, लेकिन मुझे उससे उसके राज मालूम करने थे। मैंने उससे पूछा कि वो दिन को कहाँ गायब हो जाती है, तो उसने बताया कि सूरज की किरण जब उस पर पड़ती है तो वो अपनी असल उम्र में दिखाई देती है, इसीलिए वो मेरे करीब नहीं आती। मैं समझ गया था कि अब वो मुझे किसी कीमत पर नहीं छोड़ेगी। वो हर मुमकिन कोशिश करती कि मैं उससे ना डरूं, लेकिन उसका खौफ मेरे दिल में बढ़ता जा रहा था। मैं समझ चुका था कि वो मेरी मर्जी के बिना मुझे नहीं छू सकती, क्योंकि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। एक दिन मैं हवेली से बाहर निकल गया। बाहर खेतों में कुछ लोग थे जो शायद किसी बात पर झगड़ा कर रहे थे। मैं उनके करीब गया तो वहां पर एक छोटे बच्चे को बुरी तरह से कुछ आदमी मार रहे थे। मैं वहां गया और उनसे पूछा कि बच्चे को क्यों मार रहे हो? तो वो बोले कि ये खेतों से खरबूजा तोड़ रहा था।
चोरी से। मैंने उनको मना किया तो एक आदमी ने मुझ पे हाथ उठाया। मुझे धक्का लगा और मैं गिर गया। फिर मैंने देखा कि वो आदमी चीख मारता हुआ गिर पड़ा। वो बहुत खतरनाक आवाजें निकाल रहा था। सब लोग हैरत में थे कि इसे क्या हो गया। और फिर मैं समझ गया। इससे पहले कि दिलरुबा उस आदमी को मार डालती, मैं जोर से चिल्लाया, दिलरुबा, उसे छोड़ दो खुदा के वास्ते। और वो आदमी झटका खाकर बेहोश हो गया। सब लोग वहां से भाग गए। मैं बहुत डरा हुआ था। दिलरुबा मुझे नजर नहीं आ रही थी, यानी वो दिन को भी मेरे साथ ही होती थी। बस मेरी नजरों से ओझल थी ताकि मैं उसकी शक्ल ना देख लूं कि वो असल में कैसी दिखती है। अब मैंने बाहर निकलना भी छोड़ दिया था। वो मेरे प्यार में इतनी अंधी हो चुकी थी कि जो भी मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता वो उसे जान से मार सकती थी, लेकिन वो मेरी हर बात सुनती थी। मैंने दिल में सोचा कि इससे कैसे छुटकारा मिल सकता है। अब मैं हर वक्त यही सोचता रहता। वो पूरी रात मेरे कमरे में खड़ी होती थी। मैं दिल ही दिल में कुरानी आयात पढ़ता रहता कि शायद यही वजह थी कि वो मेरे करीब नहीं आ पाती थी। वो किसी भी तौर मेरी मर्जी के बिना मुझ पर काबिज नहीं हो सकती थी। इतना तो मुझे पता चल चुका था। मैंने सुबह होते ही अपने भाई बहन को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया और उनको सारा किस्सा सुना डाला। मुझे ये भी मालूम हो गया था कि वही बातें सुन सकती थी जो हम अपनी जबान से कहते थे। वो हमारे मैसेज नहीं पढ़ सकती थी। पहले तो मेरे भाई बहन ने मेरा मजाक उड़ाया, लेकिन जब मैंने कसम खाकर बताया कि मेरा यकीन करें, मैं उनको आज तक के सारे वाकयात सुना डाले। मैंने उनको सब समझा दिया था कि ये बात जबान पे नहीं लानी और अम्मी को भी नहीं बतानी। मेरे भाई ने कहा वो कैसे यकीन कर ले, तो मैंने उसे कहा कि यकीन नहीं आता तो मुझे एक थप्पड़ मार के दिखाओ। उसने कहा ठीक है। वो, जैद और सारा थोड़ी देर में मेरे कमरे में मौजूद थे और बातों बातों में हम में बहस हुई और जैद ने मुझ पर हाथ उठाया, लेकिन वो हैरान रह गया क्योंकि उसका हाथ हवा में लॉक हो चुका था और उसे सख्त तकलीफ हो रही थी। मैं जल्दी से चिल्लाया, छोड़ दो दिलरुबा, छोड़ दो मेरे भाई को प्लीज, मेरी कसम है तुम्हें। तो उसने एक झटके से उसे छोड़ दिया। जैद बेड से गिर गया था। मैंने उसे उठाया और पूछा, भाई आप ठीक है? जैद बहुत घबराया हुआ था और सारा तो रोने लगी थी। मैंने उनसे कहा आप लोग जाएं यहां से। अब उनको यकीन आ चुका था। वो बहुत घबराए हुए थे। सारा तो अम्मी के कमरे में सोने गई थी। मैंने उनसे कहा कि मैं ये सब तुम लोगों को डराने के लिए नहीं बताया, इसका कोई हल निकालो यार। जैद ने कहा कि मैं फिलहाल इस जिनजाति को बातों में लगाए रखूं और इससे इसके राज और कमजोरियां मालूम करूं। अब मैं इससे बातें करने लगा। मैंने उससे पूछा कि वो मेरे भाई को क्यों नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही थी, तो उसने बताया कि वो हर इंसान को नुकसान पहुंचा सकती है जो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन वो मेरा भाई है, मैं उससे मोहब्बत करता हूं। मैंने उसे समझाया मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, अरहम मुझे बस तुमसे मोहब्बत है और तुमसे ही मतलब है, लेकिन अगर मैं मर जाऊं तो। अचानक मैंने उससे पूछा तो वो कांपने लगी और रोना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं हो सकता अरहम, ऐसी बातें मत करो, मैं मर जाऊंगी अगर तुम्हें कुछ हुआ तो। वो कांपते हुए जमीन पर गिर गई और जोर जोर से सांसें लेने लगी। अब मैं समझ चुका था कि उसकी कमजोरी सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। मेरे मरने की बात पर उसकी यह हालत हो गई तो अगर मैं मर गया तो ये सचमुच मर जाएगी। मैंने सुबह अपने ग्रुप में मैसेज छोड़ा कि उसकी कमजोरी मैं हूं और अगर मैं मर जाऊं तो ये भी मर जाएगी। जैद ने मैसेज किया कि वो इसका कल से पता कर रहा था इंटरनेट पर और इसका राब्ता हुआ है एक आमिल से। इस आमिल ने जो कुछ कहा था जैद को वो उसने मुझे ग्रुप में बता दिया था और अब मुझे वो करना था। मैंने सबसे पहले जैद को बोला था कि वो ताला ढूंढो जो पिंजरे में लगा हुआ था और उसकी चाबी भी ढूंढ के रखो। इस बीच में हवेली में नहीं होऊंगा ताकि दिलरुबा भी मेरे साथ हवेली से बाहर जाए। तब तक तुम लोग सारा बंदोबस्त कर लेना। मैं जब तक हवेली में दूर खेतों की तरफ निकल गया। मुझे दिलरुबा नजर नहीं आ रही थी। मैंने कहा, दिलरुबा तुम कहाँ हो? तो उसकी आवाज आई, मैं तुम्हारे साथ हूं अरहम। उसकी आवाज एक बूढ़ी औरत जैसी थी। वो उस वक्त अपनी असल उम्र में थी, इसीलिए मेरे सामने नहीं आ रही थी। मैंने उससे पूछा कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो, तो उसने जवाब दिया कि वो मेरे लिए कुछ भी कर सकती है। मैंने कहा कि मैं नहीं मानता, तो वो बोली आजमा के देखो। मैंने कहा कि रात को आजमाऊंगा। अब मैं जैद के मैसेज का इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसका मैसेज आया कि मैंने कदम बढ़ाए हवेली की तरफ। अब शाम होने वाली थी।
जैसे ही मैं हवेली पहुंचा तो सूरज ढल चुका था और दिलरुबा नजर आने लगी थी। मैं प्लान के मुताबिक पिंजरे की तरफ गया। दिलरुबा कहने लगी, वहां मत जाओ अरहम, दम घुटने लगता है। मैं फिर भी जाने लगा तो वो भी मेरे पीछे पीछे आने लगी। मैंने पिंजरे के सामने से पिस्तौल उठाई जो जैद ने वहां रखी थी। मैंने पिस्तौल अपनी कनपटी पर रखा तो दिलरुबा की चीख निकली, अरहम ये क्या कर रहे हो? वो चिल्ला रही थी, मैं अपनी जान दे रहा हूं क्योंकि मैं इस जिंदगी से तंग आ गया हूं। मैंने कहा तो वो जोरों से रोने लगी और सिसकते हुए बोली, मत करो अरहम, मैं मर जाऊंगी। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो तो कुएं के अंदर चली जाओ। मैंने कहा तो वो जोरों से रोने लगी और सिसकते हुए बोली, मत करो अरहम, मैं मर जाऊंगी। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो तो कुएं के अंदर चली जाओ, वरना मैं खुद को गोली मार दूंगा। मैंने पिस्तौल नहीं हटाई थी कनपटी से। वो तड़पने लगी, उसकी ताकत खत्म होने लगी। मैं चिल्लाया, दिलरुबा मैं मर रहा हूं। वो और कमजोर पड़ने लगी। मैंने नोट किया मेरे मरने का बोलते ही उसकी हालत गैर हो जाती थी। दिलरुबा तुम जा रही हो कुएं के अंदर या मैं गोली चला दूं? मैं जोर से चिल्लाया तो वो जमीन पर गिर पड़ी और नागिन की तरह घिसटती हुई पिंजरे के पास जाने लगी। अब वो पिंजरे के अंदर थी और कुएं में जा रही थी। वो जैसे ही अंदर गई मैंने ताला उठाया और उसे बंद कर दिया। वो अब तक रो रही थी। मैंने उसे कहा, दिलरुबा जब तक तुम इस पिंजरे में कैद हो मैं जिंदा रहूंगा, वरना मेरी मौत की जिम्मेदार तुम होगी, क्योंकि तुम यहां से निकली तो मैं खुद को मार दूंगा। मेरे इस तरह कहने पर वो और ज्यादा रोने लगी और कांपती आवाज में बोली, ऐसा मत कहो अरहम, मैं वादा करती हूं मैं नहीं निकलूंगी। मैं उसे रोता छोड़कर वहां से निकल आया। हमने वो चाबी कहीं दूर फेंकवा दी और हमेशा के लिए हवेली से निकल आए। मेरी अम्मी को आज तक कुछ मालूम नहीं कि वहां क्या हुआ था, लेकिन मुझे आज भी खौफ आता है कि किसी दिन वो निकल आई तो। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपके किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न खास्ता इस तरह का कोई भी वाकया पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में जरूर बताइए।